राम राम सभी को। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी प्रसिद्ध मोठ बाजरे का खिचड़ा। इसे किसी भी ऋतु में, सर्दी हो या गर्मी, कभी भी बना सकते हैं। ये खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। खाने के बाद ये शरीर को गर्मी का एहसास दिला देता है। ये है एक बहुत ही अच्छी डिश है। गांव में अक्सर शाम के समय ये खिचड़ा बनाया ही जाता है और शुद्ध देसी घी के साथ इसे परोसा जाता है और ये खाने में भी बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वही रेसिपी आज मैंने अपने घर पे अपनाई और आपके साथ भी शेयर करना चाही। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी ये मोठ बाजरे का खिचड़ा। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ बाजरे का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ 1 गिलास बाजरे का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने पहले से ही साफ कर लिया। अब हम इस बाजरे को एक बड़ी थाली में डाल देंगे। हमें यह बाजरा ऑनलाइन और किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाता है। अब हम इस बाजरे को पानी से धोएंगे। तो मैंने यहाँ 1 गिलास जितना पानी डालते हुए हल्के हाथे से इस बाजरे को धो लिया। हमें बिल्कुल इसी तरह हल्के हल्के हाथों से इस बाजरे को धोना है और इस बाजरे के बीज को इस पानी में डुबो देना है। बस हमें इतना ही काम करना है। अब हम क्या करेंगे, इस बाजरे को अब तुरंत ही इस पानी से अलग करेंगे। तो मैंने दूसरा बर्तन लिया और इस थाली में से इस पानी को निकाल लिया। हमें बिल्कुल इसी तरह इसके पानी को अलग करना है। इस तरह जब हम खिचड़ा बनाएंगे तो ये बिल्कुल हमें गांव का टेस्ट देगा। तो इस तरह मैंने पानी को अलग कर लिया और अब हम थाली को थोड़ा टेढ़ा रखते हुए ही बाजरे को ऊपर कर लेंगे। और इस तरह जब हम बाजरे को ऊपर करते हैं तो इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। और अब हम इस थाली के नीचे कपड़ा लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे ताकि इस बाजरे में से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल इसी तरह निकल जाए। और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ कुकर। हाँ, हमें यहाँ मोटे तले के बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ कुकर का ही इस्तेमाल किया है। अब हम इस गिलास के नाप से यहाँ डालेंगे पानी। तो नाप से मैंने यहाँ 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पहले 4 गिलास पानी यहाँ डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम वापस से बाजरे को देख लेते हैं। तो बाजरे में से एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। तो मैंने इसे मिक्सी में पीस कर ही बनाया है। तो सारा बाजरा एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका दरदरा पेस्ट हम तैयार करेंगे, यानी दरदरा आटा इसका तैयार करेंगे। तो मिक्सी चलाते हुए हम इसको दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल हमें इसी तरह दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है। अब हम इसे वापस से एक थाली में निकाल देंगे। इस तरह जब हम बाजरे को बनाते हैं तो ये बाजरे का खिचड़ा बड़ा ही जल्दी बन जाता है। और इसमें अब हम डालेंगे 2 चीज़ें। उसमें से मैंने पहली चीज़ डाली है मोठ दाल, जो मैंने नाप से 1 कटोरी ली है और आधा कटोरी मैंने मूंग छिलका दाल का इस्तेमाल किया है। अब दोनों हाथों से इन तीनों चीज़ों को इस तरह मिला लेंगे। मैंने बिल्कुल गांव की तरह ही ये बाजरा बनाने की कोशिश की है। बस मैंने इसे मिक्सी में पीसकर तैयार किया है। गांव में अक्सर इसे औंखली में कूटते हैं। मेरे पास औंखली थी नहीं तो मैंने इसे मिक्सी में ही पीस लिया। अब हम तीनों चीज़ों को मिलाकर इसको अब हम डालेंगे उबलते पानी में। तो थोड़ा सा पहले मैंने कटोरी में बाजरा और दाल ले लिया और चम्मच से मिलाते हुए हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इसी तरह इस पानी में यह आटा डाल देंगे। जब हम इस तरह ये आटा डालते हैं तो पानी में एक भी लम्स नहीं रहता है और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती है। बस हमें चम्मच घुमाते घुमाते इस आटे को धीरे धीरे डालना है। जब हम
इस तरह ये आटा डालते हैं तो देखिए इसमें लम्स भी नहीं रहते हैं। बिल्कुल हमें इसी तरह की मात्रा का ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पानी कम लगे तो पानी को उबाल कर भी आप इसमें डाल सकते हो। बिल्कुल हमें इसी तरह मिलाते हुए इसको 3-4 मिनट तक घुमाना है और जब इसमें बिल्कुल इसी तरह के बुलबुले दिखाई देने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जो मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हो और फिर से इसे 1-2 मिनट मिला लेंगे और जब इसमें अच्छे से बुलबुले उठने लगे तब हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। हमें यहाँ लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि बाजरा और ये दालें अच्छे से पक जाए। तो ढक्कन लगाकर हम इसे पकने देते हैं और 2-3 मिनट बाद फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको पकाने में हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है और बीच में हमें चम्मच घुमाते घुमाते बिल्कुल इसी तरह इसको मिलाना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। तो मैंने इसे बार बार चेक करते हुए पका लिया और हमारा ये बाजरे का खीच बनकर तैयार है। राजस्थान में इसे बाजरे का खीच भी बोलते हैं। तो देखिए आधा घंटा लगभग मैंने इसको पका लिया है और हमारा ये बाजरे का खिचड़ा बनकर तैयार है और दाल भी हमारी इसमें अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ इसको एक थाली में परोस रही हूँ। मैंने बिल्कुल इसे राजस्थानी तरीके से ही परोसा है। तो इसे मैंने थाली में परोस दिया और ऊपर से डाल दिया शुद्ध देसी घी। जिस तरह गांव के लोग बीच में खड्डा करके फिर उसमें बहुत सारा घी लेकर खाते हैं, उसी तरह मैंने उसमें खड्डा करते हुए बीच में देसी घी डाल दिया। तो देखिए हमारा ये शुद्ध और देसी खाना बनकर तैयार है। राजस्थान में ये अक्सर सभी घरों में बनाया जाता है और ये इतना शुद्ध और देसी खाना है कि सभी खाकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे कहने से ये राजस्थानी भोजन एक बार बनाकर ज़रूर देखना। और मैंने बिल्कुल उसी तरह जैसे राजस्थान में खाते हैं उसी तरह मैंने देसी घी में मिलाकर आपको इसे दिखाया है। इसे गुड़ के साथ, चीनी के साथ मीठा करके भी खाया जाता है और इसे नमकीन भी खाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो पर लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब